टीएलएस ग्रुप का। शायद टीएलएस ग्रुप नहीं मिलता तो हमको चेंबूर वाले लोग भी नहीं जान पाते, लेकिन टीएलएस ग्रुप के माध्यम से आज जो कुछ भी हूँ, नमन करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर, अशोक सर को, कि इन्होंने हमें गोद ले लिया, जैसे मुलाकात हुआ टीएलएस ग्रुप में ला दिए। और जो भी बोलना सीखता हूँ, जो भी हम यहाँ से सीख के बता रहा हूँ, हर इंसान के लिए जमा हुआ है। वो कितना सीख पाता है और कितना नहीं सीख पाता है, उनके माइंड पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच। आज का सबसे पहले मैं दातो डॉक्टर लीव योजन को नमन करना चाहता हूँ दोस्त। सबसे पहले मैं उनका जर्नी पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा भी है, इनका घर में पूरा डॉक्टर रहते हैं। ये पढ़ाई के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं, मना करने के बावजूद में वो इंडिया आते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में कांदा लोग क्यों खाते हैं, ये सवाल आया उनका दिमाग में। लहसुन क्यों खाता है, अदरक क्यों खाते हैं भाई, बटाटा क्यों खाते हैं, ये सवाल उनका माइंड में आया। और उन्होंने ये रिसर्च करने की कम चालू कर दी। और रिसर्च करते 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 उनका हाथ में गैनोडर्मा जैसा जड़ी बूटी राजा पड़ता है। और जैसे गैनोडर्मा का रिसर्च करते हैं, नमन करते हैं ये गैनोडर्मा को। अगर ये ना होता तो शायद आप लोग का बीच में इतना अच्छा से तो बैठ के बात नहीं कर पाता मैं। ये रिसर्च करते ही इनको पता चला कि ये सबसे ज्यादा एलिमेंट ये बॉडी को चलाने के लिए इसके अंदर है। कचरा को बाहर करना, जो भी कचरा होता है, 400 एलिमेंट है इसमें, जो शरीर को कचरा को बाहर करे। बीमारी है तो धीरे 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 ठीक हो जाएगा, अगर नहीं है तो आने नहीं देगा। और उनको नमन करना चाहता हूँ, भरोसे के साथ में बहुत बाधाएं आए बीच में। दोस्तों बोलना चाहता हूँ 92 में डिएक्शन का शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 महीना कोई नहीं लिया था। ध्यान से सुनिए सब लोग, रिएक्शन का जर्नी क्या है। 6 महीना एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका था, इसीलिए डॉक्टर लोग ने 93 से कम बोल दिए। नहीं बिकने के कारण 93 से चालू कर दिए, समझिए। तो इसका नाम रखे डिएक्शन। डिएक्शन का 3 कलर है दोस्तों। डिएक्शन में लोगों में 3 कलर है, ब्लू है, ग्रीन है और ब्लू है, ग्रीन है, और एक कौन सा कलर है बताइए आप लोग जरा। जो भी कलर है, हरा है, ठीक है। ये तीनों कलर का मतलब देखिए कितना जबरदस्त उन्होंने रखा है। ब्लू है, लगातार प्रयास करते रहिए, हारिए मत, बाधाएं बहुत आएगा, बाधाएं बहुत आएगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये ब्लू कलर दर्शाता है। ग्रीन कलर का दर्शाता है, ग्रीन कलर दर्शाता है आप नेचुरल जो चीज खाते हो, नेचुरल हरा चीज जो होता है, इससे आप अपना बॉडी को अल्कलाइन हमेशा कर सकते हो, नेचुरल से शरीर में। अच्छा एक बार सवाल है यहाँ, जो डिएक्शन नहीं करते हैं, डिएक्शन नहीं करते हैं, तो क्या जीवित नहीं है वो? क्यों जीवित है भाई? डिएक्शन में हम लोग बोलते हैं डिएक्शन में ये है वो है ये है वो है, इसलिए जीवित है हम लोग। क्यों डिएक्शन जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों जीवित है, ये बोलना चाहता हूँ। ये ग्रीन दर्शा रहा है क्योंकि लोगों को पास ज्ञान है अल्कलाइन बॉडी कैसा करने का। ठीक है, समझ में आया? दो चीज, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन। और तीसरा है लाल रंग। लाल रंग के मतलब है हमेशा जो भी काम आप कर रहे हो, जो सेक्टर में आप हो, उसको पॉजिटिव बने रहो। दोस्तों कहा जाता है ना कि जब लास्ट लास्ट ऐसा रोग पकड़ा जाता है कि मरने कगार पे हो जाता है ना, उसको बोला जाता है पॉजिटिव बने रहिए। माँ जब पैदा करती है बच्चे तो डॉक्टर क्या बोलता है? पॉजिटिव बने रहिए, ताकत लगाइए। सही है गलत है? पॉजिटिव बने रहोगे, क्योंकि हर माँ उस समय इतना तकलीफ में रहती है कि कहने के बात नहीं है। बोला भी जाता है ना
माँ बन के दिखाओ तो पता चलेगा। तो ये इस समय पॉजिटिव बनना है कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये दर्शाता है हमारा डिएक्शन का लोगो लाल। और यहां से होता है चालू। अब जो है नमन करना चाहता हूं के एन बसुकलैया रत्ना मैम को कि अच्छा खासा इनकम होते हुए भी उन्होंने डिएक्शन को क्यों चुना दोस्त। ये समझने वाली बात है। क्योंकि वो देखे कि अगर हम सेटर खोलेंगे हॉस्पिटल का तभी पैसा आएगा, अगर सेटर बंद पैसा बंद। हम जब तक ड्यूटी पे जाएंगे प्रोफेसर तभी तक पैसा आएगा, जैसे मैं जाना बंद करूंगा पैसा नहीं आएगा। इन्होंने ये जानने के बाद में वो काम छोड़ दिए, बल्कि डिएक्शन में तन मन धन लगा दिए और लोगों जन के पास जा रहा है। देखिए 23-24 जून को आ रहे हैं लखनऊ। अभी भी नहीं शांत बैठे हैं वो। अगर अगर वो शांत बैठने तक मेरे को क्या जाने की जरूरत है। इतना होशियार होशियार लोग हो गए, आर डी पटेल सर हो गया, मुकेश वर्मा सर हो गया, रोशन कुमार हो गए, सब लोग तो है, हमको आने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, वो खुद आएंगे, अपने हाथों से सबको स्वागत करेंगे, मिलेंगे सबको। यही तो जिंदगी है। तो ऐसे दो लोगों का नमन करना चाहता हूँ। और नमन करना चाहते हैं हमारे विशेष जो मोटिवेशन का बादशाह थे, आज स्वर्गीय बन चुके हैं, के अग्रवाल सर को। बोलते थे मुंह पे बोलते थे, कितना बड़ा लीडर हो, कितना बड़ा गिदड़ हो उससे नहीं पहचानते थे, जो बोलते थे सामने बोलते थे। आज जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। और नमन करना चाहता हम आर डी पटेल सर को और अशोक सर को खास करके कि हमें जिंदगी में बदलने के लिए, या अगर ये दोनों नहीं मिले होते तो आज जो कुछ भी हूं मैं बोलता हूं आप लोग के सामने, सवाल हो जवाब हो या जो जानकारियां होता है हमारे पास नहीं होता। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में। तो सवाल ये है हमारा, जो रिएक्शन नहीं करते हैं तो जीवित क्यों हैं। क्या ऐसा चीज है कि वो भी तो जिंदा है ना, हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हम भी जिंदा है, जो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो जिंदा है। तो क्या उसमें फर्क क्या है, ये ध्यान रखिए एकदम, आज चोट दिल को पहुंचाइए। क्या फर्क हो सकता है, कोई एक आदमी मुझे हैंडरेज करे और इसके बारे में बताएं प्लीज। क्योंकि चुपचाप रहेंगे तो मीटिंग का मजा नहीं आ पाएगा, इसीलिए कोई एक आदमी बताए हमको कि डिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छे से है और डिएक्शन करने वाला भी अच्छा है, इसका राज क्या हो सकता है। कोई है तो पूरा हैंडरेज करे, फटक से मैं खोल के बोले। यस सर, बोले बोले, कोई बात नहीं सर, बोलिए सर, कोई भी बोलिए। जी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो मैं यही कहना गुड मॉर्निंग चाहता हूँ, सर। जो आपका सवाल जो है मैं यही बताना चाहता हूँ। जो रिएक्शन नहीं करता है वो भी जिंदा है, जो रिएक्शन करता है वो भी जिंदा है। क्यों? उसके माइंड सेट में भी रिएक्शन का पावर पता नहीं है। जिसको पता हो जाता है तो और भी पावर हमको मतलब मालूम चलता है। तो यही सारा अब जो समझ में आया वो बोल दिया सर, अब ज्यादा समय नहीं थैंक यू लूंगा। सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा रहा सर। यही तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ दोस्त, यही क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो रिएक्शन नहीं करता वो भी जिंदा है और जो रिएक्शन कर रहा है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसमें पीएच वैल्यू होता है, शरीर का पीएच वैल्यू होता है। सीए, ये शरीर का पीएच वैल्यू जो है 7.39 है, ध्यान रखिए। मतलब कचरा को सहन करने की शक्ति जो होता है 7.39 है, ध्यान रखिए। वो कचरा जैसे आगे बढ़ता है, अभी समझो 40 के ऊपर हो जाए तो क्या होगा, कल एक सवाल था। तो 40 के ऊपर जैसे सवाल हो जाता है वो कचरा को पूरा बाहर नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता मतलब क्या होगा, आपको टॉयलेट साफ नहीं होगा, आपको गैस बनना चालू हो जाएगा, आपको एसिडिटी बनेगा। एसिडिटी बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनते जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो पीएच वैल्यू जो कैसा कंट्रोल रहेगा, शरीर नेचुरल है और ये शरीर नेचुरल को क्या चाहिए ये ध्यान में रखिए, माइंड सेटअप कर लीजिए। अगर कहीं भी जाते हो मीटिंग करने तो ये शरीर को 80% अल्कलाइन चाहिए और 20% एसिडिक चाहिए। लेकिन जब हम कहीं होटल में बैठते हैं, कहीं चाइनीज में बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, तो क्या होता है पता है, उल्टा कर देते हैं। हम 80% एसिडिक खा लेते हैं, 20% भी
अल्कलाइन भोजन शुद्ध शाकाहारी नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद में जब सुबह उठते हैं तब बदन दर्द हो चालू हो जाता है। और बदन जब चालू हो जाता है दर्द, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर यहाँ तो कमाने बैठे हैं भाई, सही है। डॉक्टर क्या करता है, आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बात को बढ़ा देते हैं। लेकिन वो पीएच वैल्यू बारे में नहीं बताते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन रिएक्शन वाले क्या करते हैं, सीधा चाय का पानी पी लिए, कॉफी पी लिए, कौड़ी से कॉफी पी लिए, त्रिफला खा लिए। इस ये देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्या है, सबके सब एक ही है, पीएच वैल्यू को लेबल करता है। इसीलिए वो डॉक्टर पास नहीं जाता है। और जो रिएक्शन में नहीं है वो डॉक्टर पास जाता है। ध्यान रखो दोस्त, यही है रिएक्शन का कमाल। दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी है कि रिएक्शन में नहीं होते हुए भी पीएच बराबर कर रहते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। समझ में फर्क समझ में आया, पीएच लेवल जो बराबर कर पाता है वही निरोग होता है। रिएक्शन नहीं आए हैं तो भी अभी तक अच्छे हैं। जो पीएच लेवल बराबर नहीं कर पाए वही रोगग्रस्त हैं। और डॉक्टर के जिंदगी जो होता है ना दोस्त, सबसे पहला मनुष्य का सबसे आधार जो होता है पाचन तंत्र होता है दोस्तों। अगर आपका पाचन तंत्र बराबर हो गया तो दुनिया के कोई बड़ा रोग नहीं आएगा, गारंटी है। पाचन तंत्र एक ऐसा है शरीर के लिए कि वही पूरा शरीर को इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, वही शरीर को आगे बढ़ाता है, और वही शरीर को मजबूत रखता है, और वही शरीर को जहां जो चाहिए वो देता है। होता क्या है, जो खाते हैं हमको, हमारे शरीर में 110 सेल ऐसे हैं कि हमेशा तत्पर रहता है, कहाँ क्या हुआ, चलो वहां जाते हैं, यहाँ क्या चाहिए। समझो कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम के एक पार्ट बना हुआ है, वहां से ले जाके देते हैं वहां। अब नहीं मिलने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ बहुत और खास है ये चीज। वहां नहीं मिलने के कारण क्या बोलता है, हड्डी से ले लेता है। शरीर ये ढांचा हड्डी से चलता है, वहां कैल्शियम का भरपूर मात्रा रहता है। जो शरीर हड्डी से लेना कैल्शियम चालू कर दिया, हड्डी कमजोर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जब क्योंकि जो मैं खाया पिया उसमें कैल्शियम नहीं मिला, तो वो हड्डी से लेना चालू किया, हड्डी कमजोर हो गया, जरा सा गिरेगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वो जिंदगी भर लंगड़ा होके चलेगा, और नहीं तो हाथ टूटेगा तो हाथ काम नहीं करेगा। इसीलिए पौष्टिक आहार जरूरी है। और डिएक्शन में यही है, जो 12 यंग काम करता है वही जब रिएक्शन का प्रोडक्ट में दिया गया है, जिसमें सब में गैनोडर्मा मिक्स है। अब हम प्रोडक्ट के ऊपर आज नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो तीसरा सेशन करना पड़ेगा। इसीलिए सॉरी, थोड़ा सा और बता देते हैं। माइक किसी का खुल रहा है सर, माइक सॉरी, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अशोक सर ध्यान दे सर, माइक किसी को खुल रहा है सर। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ये है आइसपैरोना। आइसपैरोना हमारे शरीर में बहुत जरूरी चीज होता है। ये क्या है, हमारे शरीर में 12 यंग हमेशा काम करते हैं। 12 यंग, ध्यान रखिए। सांस लेने के काम करते हैं फेफड़ा, खाना पचाने के काम करते हैं पेट का जो भी लीवर है, किडनी अपना काम करती है, पेनक्रियाज अपना काम करती है, आंखें अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, कान अपना काम करती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये हमारे शरीर में 12 यंग ऐसे है कि हमेशा तत्पर है। अब 12 यंग को दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए कि आप कहीं भी काम किए और काम करें और पैसा ना मिले तो, यहाँ तो सब लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे काम। सही बात है। अरे दोस्तों यही तो कहना है, शरीर को 12 यंग हमेशा काम कर रहा है, उसको अगर पौष्टिक आहार, आयरन, विटामिन, कैल्शियम नहीं मिले तो कैसे काम करे। नहीं मिलने के कारण पेनक्रियाज बंद कर देती है, उसी को डायबिटीज कहते हैं। नहीं मिलने के कारण
टॉक्सिन बढ़ जाता है, उसी को बीपी कहते हैं। नहीं मिलने के कारण कचरा को बाहर नहीं कर पाते, वो गोला बन जाता है कचरा, उसी को क्या बोलते हैं, गोला जो पटरी बन जाता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, पथरी बोलते हैं। ध्यान रखिए, खाना बराबर से खाए और बाहर बराबर नहीं निकल पाता है, वहां कड़क हो जाता है। आप जाते हो डॉक्टर पास, डॉक्टर पर क्या करता है, गोली देता है, रिश्वत देता है बॉडी को, निकालो भाई बाहर निकालो जल्दी जल्दी। वहां क्या होता है, वहां का जगह फट जाती है, उसी को बवासीर बोलता है। ध्यान रखिए, बवासीर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक खूनी होता है, बादी होता है, एक वाल बाहर गिर जाता है। तो हमारे डीएक्शन का प्रोडक्ट सबको मदद करता है, सभी को मदद पहुंचाता है। ये कोई रोग का इलाज नहीं है दोस्त, डीएक्शन का प्रोडक्ट ये सबको हेल्प करता है, सबको विटामिन पहुंचाता है, जो अच्छे से पार्ट्स काम कर सके। अभी समझो कोई मशीन चला रहा है, मशीन में तेल नहीं डाला तो खड़ 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 कर आवाज करेगा ना, अगर तेल डाल दिया जाए फिर तो कितना सॉफ्ट चलता है ना। उसी तरह से डीएक्शन का सब प्रोडक्ट है, क्या होता है, पूरा पार्ट्स को एकदम जबरदस्त रूप से सिल्वेशन ग्रीसिंग जो चाहिए वो दे देता है। आयरन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह जितना भी चाहिए वो दे देता है, और हमारा शरीर निरोग होता है। कोई बोलता है ये दवाइयाँ खाया बहुत अच्छा लगा, ये दवाई नहीं था। दवा उसको बोलता है जिसमें नशा होती है, जिसको लिमिट में खाया जाता है दोस्त, एकदम ध्यान रखिए। जो लिमिट में खाओ, एक दवा, एक सुबह खाओ, एक दोपहर खाओ, एक रात खाओ, ये क्या हुआ, दवा है। हमारे एक्सपायरू ने जितना माने उतना खाओ ना, कौन मना किया बताइए। तो दवा कहाँ से हुआ बताइए। जिसको गिन के खाया जाता है, जिसको लिमिट में खाया जाता है, उसको क्या बोलता है, दवा बोलते हैं। और जिसको अनलिमिट में चाय कॉफी कभी भी पीजिए, तो दवा कहाँ से हुआ भाई। एक्सपायरू ने 10-20 खा लीजिए, आपके पास पैसा है, कहाँ वो इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हमें शरीर को मदद करता है, और मदद करने के साथ ही हमारा शरीर को निरोग करने की ताकत है। यही है डीएक्शन प्रोडक्ट, और यही है, बस आगे नहीं जाऊंगा। शरीर को, जड़ को मजबूत करता है, और हमारे शरीर में कोई रोग नहीं देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा सेशन। अब इसमें देखिए, डीएक्शन का प्रोडक्ट, आप कितना बड़े आदमी हो, पैसा लगा के खाने वाला नहीं है ये। हम भी यही घमंड था मेरे अंदर, 3 साल हम जब डीएक्शन कर रहे थे तो मेरा यही घमंड ने मारा था। मुझे घमंड हो गया था कि मैं तो खाते रहूंगा खरीद के, क्या फर्क गिरता है। लेकिन दोस्त, एक मैसेज लिख लीजिए, यहाँ दिल में लिख लीजिए ना, कॉपी में लिख लीजिए। डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने वाला नहीं है, बता के खाने वाला चीज है ये। जितना बताइए, जितना पैसा चाहिए बताइए, और हम आप पैसा लेके उसी से खाइए, फ्री में खाने का चीज है। डॉक्टर लिम को नमन करना चाहता हूँ, कैसा सेक्टर बनाया है। अरे देखिए ना, अभी देखिए 1650-1700 रुपया का ये डब्बा, आजकल के जमाने में कितना भारी है बताइए। लेकिन यही अगर 4 घर बता दीजिए, हजार हजार पीवी करते हैं, अरे 1600 भी आया तो डब्बा फ्री हुआ ना। ये चीज है, ये कैसे बताने का, किस किस के नजरों से देखूं, सबके दुआओं में रहता हूं। मैं अपने लिए बता रहा हूं, आप लोग के लिए नहीं। किस किस के नजरों में देखो, सबके दुआओं में रहता हूं। अपनी तो जिंदगी ऐसा बनाया हूं, अपनी तो जिंदगी ऐसा बनाया हूं कि हर वक्त डीएक्शन के सफर में रहता हूं। ध्यान रखें दोस्तों, हम डीएक्शन के सफर में रहना बहुत जरूरी है। जिस करना क्या है, जो आया उसको बताते रहिए। और डीएक्शन एक चीज बताता है दोस्तों, यहाँ लालच नहीं करना है, सॉरी। लालच करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। लालच जो आदमी किया है, कभी सफलता नहीं मिला है। लालच बहुत बुरी बला है यहाँ। इसके लिए मैं दोस्तों सभी को शेयर करना चाहता हूँ एक कहानी के जरिए, कि लालच अगर छोड़ दोगे तो ही डीएक्शन में सफलता पाओगे। लालच जो करता है वही फेल हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी के जरिए हम समझाना चाहता हूं आप लोग को, फटाफट कहेंगे, कहानी में ज्यादा लेट नहीं करेंगे। एक सियार था और एक सियारनी थी, बूढ़ा हो गए थे, और दोनों जो है बच्चे जवान थे, मार के शिकार लाते थे, खुद खा लेते थे, और ये नहीं खा पाते थे।
जाते थे तो हड्डी वड्डी चाट के अपना दिन गुजर कर रहे थे। एक दिन दोनों तंग आ गए, बोलता देखो बच्चे लोग लाते हैं खुद खा लेते हैं, हमको पता ही नहीं मैं खाया या न खाया। दोनों परेशान हो जाते हैं, सियार और सियारनी। ध्यान रखिए, जंगल का एक पशु मतलब जंतु है, सियार और सियारनी, कोई जानते होंगे। वहां वो दोनों परेशान होने के बाद में जंगल की तरफ दोनों बढ़ जाते हैं। बोले जाने दो बच्चे को छोड़ो, चलो जंगल की ओर हम लोग जाएंगे और अच्छे से जिंदगी उधर ही काटेंगे, क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहा है, हम लोग भूखा हो रहा है। तो उससे अच्छा जंगल निकल जाते हैं, जान दे जो खाया मरा तो मरा, संतुष्टि करके निकल जाते हैं दोस्तों। जाते जाते ये गुलर का पेड़ रहता है, इतना अच्छा गुलर रहता है, उसमें गिरा हुआ रहता है, और गुलर उन लोग को बहुत मुख्य खाना रहता है। दोनों जाते हैं, पहले भर पेट खाते हैं, और खाने के बाद में सियार क्या बोलता है पता है दोस्तों, बहुत ध्यान वाली बात है, बोला शायद कोई और होता खा लेता, कितना मजा आता। लेकिन सियार ने यहाँ बोलते है ओ, बस बहुत भलाई कर दी, आप किसी नहीं लाना है, ये गुलर मेरा है, जब तक यहाँ ही रहूंगा यहीं खाऊंगा, किसी को बोलना नहीं है, किसी को खिलाने नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सियार ने एक कहानी बोलता है वहां, ऐसा कैसा बोली तो, जो अपना देखा वो दुनिया में सफलता नहीं हो सकता है। तो वहां सियार ने एक कहानी बोलता है सियारनी को, बोलता है दोस्त क्यों नहीं बोल रहा है ये बताना चाहता हूं मैं। चार चोर थे, चार चोर थे, चारों के चारों जो आदमी आता था उसको लूट लेते थे। एक आदमी को बंदी बना लेते, दूसरा आदमी बोलते जाओ पैसा लेके आओ तब छोड़ूंगा। पति पत्नी जा रहे हैं तो पत्नी को अंदर, पत्नी बोलते थे तुम जाओ इतना पैसा लेके आओ तब पति को छोड़ूंगा। दोस्त, दो दोस्त जा रहे थे, एक दोस्त को पकड़ लेता था, दूसरा दोस्त बोलता इतना पैसा लेके आओ तब छोड़ दूंगा। बोला ठीक है। दोस्त एक दिन ऐसा होता है कि वो महर्षि जाते जाते रहते हैं, धर्म पिता जाते रहते हैं चेले के साथ। अब वो जैसे वो लोग देखा, चोर लोग बाबा को पकड़ लिए और चेले को छोड़ दिए, बोला तो तुम जाओ इतना पैसा लेके आओ तो भी छोड़ूंगा नहीं तो मार डालूंगा इधर ही। चेला चले गए, अब चेला कहाँ से पैसा लाओ। अब हो गया 2 3 4 दिन हो गया, बोले बाबा अब मरने का टाइम हो गया, चलिए आपको अभी गोली मार दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा, आपका चेला आया नहीं। तो बोला ठीक है बेटा, आप किस लिए मुझे मारोगे। तो बोले मुझे पैसवा चाहिए, पैसा पैसा चाहिए, पैसा बिना कुछ होता है। तो बोलता ठीक है हम पैसे का बरसात कर दूं तो बरसात कर दे तो हम पैसा ले लेंगे, आपको छोड़ देंगे। बोला ठीक है। बाबा ने वही पूजा अर्चना किया, पैसे को बरसात करवा दिया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, लालच बुरी बलाई जिसको बोलता है ना, यही है यहाँ। इतना पैसा आ जाता है कि चारों के चारों लपेट के बड़ा बड़ा गोनी में बांध दिए पैसा, बाबा को छोड़ दिए और चल पड़े। और चलते चलते चलते, चोर का भी कोई चोर होता है, वहां 100 आदमी का गैंग था चोर का, चारों को पकड़ लिया। बोलता ये पोटली में क्या है खोल जल्दी। उन्होंने ईमानदारी से बता दिया हम चोर हैं, हम चोरी किया हूं, इस तरह से लाया हूं। शूट कर दिया, चारों को शूट कर दिया, और पोटली ले लिया दूसरा चोर। अब दूसरा चोर लिया, सब लोग खोल के जब देखे जो सरदार था वो, उसका मन में लालच आ गया। और लालच आने के बाद क्या किया पता है दोस्त, 98 लोग को मार डाले, 2 जन बच गए। ध्यान रखिएगा पैसा कितना लालच चीज होता है। 2 जन बच गए, 98 लोग को शूट कर दिए। बोला ये जिंदगी में इतना पैसा कहाँ मिलेगा, हम लोग जिंदगी राज करेंगे अच्छा से। अब 2 जन है, 4 पोटली उठाए और जा रहे थे, जाते जाते इंसान को भूख तो लगती है, बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत महल है, तो क्या हुआ भूख तो लगती है ना, वो तो नहीं खा सकते हो ना। भूख लग गया जोरदार चोर का। अब दोनों चोर रखते हैं पोटली और बोलते हैं यार भूख लग गया है बहुत जोर, कहीं से खाना को प्रबंध करो यार। दो ही चोर बचे रहते हैं। अब वो गठरी खोल के रखता है, एक चोर बोलता है मैं खाना लेके आता हूँ, और एक चोर वहां बैठ जाता है। देखिए यहाँ क्या परिवर्तन आता है दोस्त। एक जो चोर
पोटली लेके बैठा था, वो खोल के देखा, इतना पैसा, अरे क्या बात है, अरे मुझे अकेला हो जाता तो कितना मजा आता। ऐसा करते हैं, वो जैसे खाना लेके आएगा उसको शूट कर देंगे, उसको मार देंगे, इसका पूरा मालिक मैं बन जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा गया खाना लाने को। अब खाना लिया, खाया पिया सब किया। उसने क्या सोचा पता है? उसने सोचा कि ये इतना पैसा में मेरा जिंदगी चल सकता है, ऐसा क्यों ना करूं कि खाने में जहर डाल दूं। और खाना पार्सल किया, उसमें जहर डलवा दिया। दोस्तों, गया, जैसे गया वो शूट कर दिया, ये मर गया। अब शूट कर दिया तो खुश हो गया, वाह क्या बात है, ये पूरा मेरा, चारों घंटे पूरा मेरा, देखो पैसा, मेरे पास पैसा ही पैसा है, अब मेरे को कोई हरा नहीं सकता है, मैं बादशाह हूं। लेकिन दोस्तों, खाने में क्या था? जहर था। बोला अब तो भूख लगी, पहले खाना खाओ और चारों पोटली उठा के निकल जाऊंगा। खाना खाया दोस्त, वहीं के वहीं रह गया, मर गया वो भी। क्या हुआ? पैसा जहां से आया था अंतर्ध्यान से, पैसा अंतर्ध्यान हो गया। दोस्तों, कहने के मतलब ये है, किसी को भी आप जोड़ते हो तो स्वार्थी मत करो, उसका भला ही सोचो, तभी आपको रिएक्शन में सफलता मिलेगा। ये कहानी कहने का मतलब यही था। अपना टीम को, जिस तरह से शरीर को पीएच वैल्यू को बराबर करते हैं तब आपका शरीर ठीक चलता है, उसी तरह से अपना पीएच वैल्यू समान रखें, टीम के साथ ईमानदारी रखें। अगर आप ईमानदारी रखेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहने का मतलब यही था। पूरा टीम को, जिस तरह से पूजा जी अपना टीम को संभाल के रखती है, जब भी देखो टीम के साथ में हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, यही तो है, यही जिंदगी है। टीम को लेके चलना, टीम को संभालना, कहाँ धक्का पहुंच रहा है, कहाँ कैसा। आप ध्यान रखो एक बात, जो लड़के को पैदा किए हो ना आप, वो खिलाएगा या नहीं खिलाएगा उसका गारंटी नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, बहुत बच्चे ऐसा है कि वो माँ बाप को छोड़ देते हैं, बोलते हैं भैया पैदा मेरे को क्या, तुम ये किया क्या है, अपने शौक के लिए पैदा किया, चल। सही बोल रहा हूँ, ये आजकल क्या है, ये वैल्यूशन चल चुका है। लेकिन दोस्त ध्यान रखिए, जो डीएक्शन में ज्वाइन कर देते हैं वो आपका लाइफ सेटल कर देता है, अगर चलता है तो। ध्यान रखिए, सिस्टम से पैसा यहाँ आता है, वो नहीं चाहते वो भी पैसा आता है। ये है डीएक्शन की ताकत। और दूसरे में बहुत बड़ी बात ये होता है कि डीएक्शन में 2% जो शेयरिंग मिलता है दोस्त, इसीलिए किया गया है। आप कहीं से भी हो, नेपाल में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, मलेशिया में कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, पेरू में कर रहे हो, उसका भी 2% डॉक्टर लिम ने सभी डायमंडों को देता है। इसीलिए डीएक्शन सब परिवार है। अगर ये 2% निकाल के नहीं दिए होते तो सब परिवार नहीं बनते दोस्त, ये जान लीजिए। तो सबसे बड़ा बोनस 2% भी है, ध्यान रखिए। 2% ने सबको जमा करके रख दिया है। 2% ने क्या किया है? जमा करके रख दिया। पूजा जी अपना काम कर रही है, अशोक सर अपना काम कर रहे हैं, माया थारू अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कितना बलवान है कि 2% निकाल दिया जाता है, सब डायमंडों को दिया जाता है, ताकि तुम किसी को भी बताने में आनाकानी नहीं करोगे, सबको अपना फैमिली मानोगे। इसीलिए ये इंसेंटिव पर ध्यान देना है। जो 2% मिलता है, कटता है, कट के डीएक्शन का बिजनेस कट के, और 2% जो मिलता है वो मिलता नहीं है, पूरा एक फैमिली बनाया गया है। इस बहुत बड़ा, सोचो तो बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, और नहीं तो सोचिए तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये डीएक्शन के हंसते हुए फूलों, वाओ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लिखावट है यार। ये डीएक्शन के हंसते हुए फूलों, अब वक्त आ गया है, 5,000 पीवी बना लो और एक दिन आसमान को छू लो। ये डीएक्शन का फूलो, फूल है, हम लोग क्या है, डीएक्शन का फूल है। अब वक्त आ गया है 5,000 पीवी का, बना लो और अपना आसमान छू लो। समझ में आया आप लोग को? जो 5,000 पीवी नहीं बनाया, आसमान नहीं छू सकते दोस्त। जो जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा बनेगा। आप गुड़ डालिएगा 1 चम्मच,
और बोलिएगा हमको पूरा मीठा हो जाए तो कहाँ से होगा। यही तो समझने वाली बात है। जो जितना पीवी बनाते हैं, आज नमन करना चाहता हूँ हम